हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 37 प्रश्न करेंगे। अगर इन 37 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 6 जुलाई को है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले यहाँ पर देखिए हिंदी है और यहाँ पर क्या आपका रीजनिंग है। दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो दो सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद के जो भी समय बचे जीके पर दीजिए और यहाँ पर क्या आपको सब्जेक्ट वाले पार्ट के लिए देना है। यहाँ पर कि जीके में ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रश्न पढ़ें जो आप इससे पहले कर चुके हैं। क्योंकि कोई देखिए एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर कि सिर्फ कंफ्यूजन होता है कि पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा या दूसरा। इसलिए क्या करना है, जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसका सबसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। बाकी समय बचता है तो बाकी जो आपके प्रश्न हैं उनके लिए आप समय दीजिए। तो यहाँ पर कि एग्जाम में आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो पढ़े हैं उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे और बाकी जो क्लास करें हैं उसी तरीके से आप लोग करते रहिए। डेली मार्क टेस्ट प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आज की क्लास का आपका देखिए सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि दिया गया हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत, तो ये देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का देखिए जो जितने भी आप पेपर करें उसको देखिए प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग की ही तरह ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि प्रीवियस ईयर में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी लेवल में पढ़ें। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की, और यहाँ पर क्या अमीर खुसरो दिया गया है तो इनकी देखिए है तुगलकनामा है। और देखिए अबुल फजल दिया गया तो इनका देखिए आईने अकबरी है और अकबरनामा है। अकबरनामा देखिए पूछा गया था जो यूपी बीएड का 2019 का पेपर हुआ था। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसने किया था, तो ये देखिए महमूद गजनवी ने किया था। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1025 ईस्वी में किया था, यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। देखिए यूपी बीएड का 2019 का पेपर हुआ था जहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर के सांख्य दर्शन आपसे पूछा गया। सांख्य दर्शन के यहाँ पे देखिए प्रतिपादक हो जाएंगे आपके यहाँ पे महर्षि, यहाँ पे देखिए कपिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन डी में दिया गया, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गौतम दिया गया है, तो यहाँ देखिए जो गौतम है यदि कि आपके हो जाएंगे न्याय दर्शन के। न्याय दर्शन से देखिए इनका संबंध हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पतंजलि दिया गया। पतंजलि आप जानते हैं यहाँ पर के योग से हो जाएगा, इनका संबंध देखिए योग दर्शन से हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे महर्षि जैमिनी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए यूपी बीएड में जो आपके यहाँ पे देखिए पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर कि जो पहला प्रश्न पूछा जाता है ओल्ड यहाँ पे बुक से होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है जो न्यू बुक से होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी दिया गया, तो ये देखिए इनको वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है और ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कि आपका यहाँ पे दिया गया महात्मा गांधी। तो इनसे भी रिलेटेड देखिए प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने लिखा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम भी महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सरस्वती पत्रिका यहाँ पे पत्रिका दिया गया, तो ये देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन सी में तो राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि मदर पुस्तक किसने लिखी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिम गोर्की ने। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। और यहीं पर देखिए एक पुस्तक और है मदर इंडिया है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में समझना है, सभी में अंतर प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और अंतर समझना है। यहाँ पर क्या मदर है तो मैक्सिम गोर्की हो जाएगा, और मदर इंडिया पूछा जाता तो कैथरीन मेयो हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यूपी बीएड का देखिए 2018 का पेपर हुआ, यही प्रश्न पूछा गया, उससे पहले भी एक बार का पूछा गया है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? जापान देश को। ऑप्शन सी में तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस दिया गया है, तो ये देखिए 5 अक्टूबर को। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ यहाँ पे पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए यूपी बीएड का जो यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था विश्व हिंदी दिवस पूछा गया था। तो देखिए जो आपका विश्व हिंदी दिवस है, ये देखिए आपका होता है, यह मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। और यहाँ पे जो आपका हिंदी दिवस है, ये देखिए होता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर के सभी पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी देखिए ईजी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? एनसीटीई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसका भी देखिए फुल फॉर्म पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बीएड का प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? यूपी बीएड का 10 साल का पेपर देखेंगे, उसमें 2-3 बार एक ही प्रश्न आपका सेम रिपीट हुआ है। यही प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? तो ये देखिए 61वां संविधान संशोधन में हुआ था, 1989 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह भी देखिए प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर की पूछा जा सकता है सिखों के यहाँ पे संस्थापक कौन हो जाएंगे या प्रथम गुरु? तो ये देखिए गुरु नानक देव हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, देखिए गुरु तेग बहादुर दिया गया, तो इनकी देखिए जो हत्या थी, ये देखिए औरंगजेब ने कराया था, यह आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक और है, यहाँ पर देखिए गुरु अर्जुन देव हैं, और इनको देखिए जो यहाँ पे फांसी की सजा थी, ये देखिए जो फांसी की सजा थी, यह दिलवाया था जहांगीर। यह भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह भी देखिए प्रश्न आपका बीएड का ही है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आज की क्लास में प्रश्न है जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर के भाखड़ा नागल परियोजना है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका सतलज नदी पर है। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनसे देखिए रिलेटेड और भी प्रश्न है। यहाँ पर के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था हीराकुंड बांध परियोजना। तो देखिए जो आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, यह है आपकी महानदी पर है। यहाँ पर के महानदी पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए और जो आपका पूछा जा सकता है नागार्जुन, तो नागार्जुन जो परियोजना है कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर है। तो सभी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के जितने भी आपको देखिए विविध टॉपिक के प्रश्न मिले, सब आप कवर कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? यूपी बीएड का देखिए 2017 का पेपर हुआ, यही प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड 2014 का पेपर हुआ था, जहाँ पर पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक देखिए हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से, जैनवाद के अनुसार यहाँ पर कि 24 तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पहले देखिए आपके ऋषभ देव हो जाएंगे। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए 23वां, तो ये देखिए पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 24वां पूछा जाए या अंतिम पूछा जाए, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चूना पत्थर दिया गया, तो ये देखिए मार्बल में आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यदि ये देखिए यह आरबीआई एक्ट 1934 की अगर द्वितीय अनुसूची में शामिल है, तो वह देखिए बैंक आपका शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न है। ये भी देखिए इनके प्रश्न यूपी बीएड का जो 2018 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। जापान की संसद का नाम, तो जापान की संसद का नाम डायट है। ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शोभना गोटू प्रवर्तक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए ठुमरी के हो जाएंगे। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए बुध एवं शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पे शुक्र दिया गया, तो शुक्र देखिए यहाँ पर हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और पृथ्वी के निकट भी है और पृथ्वी का यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा भगनी भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, सभी पॉइंट याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे यूपी बोर्ड का जो 2020 का पेपर हुआ था वहाँ पर पूछा गया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आपका बुध है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट है, यूपी वेट का देखिए जो 2021 का एग्जाम हुआ था वहाँ पर के प्रश्न पूछा गया था, ग्रह से रिलेटेड प्रश्न था, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये मंगल के उपग्रह हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में आपका यहाँ पे दिया गया बुकर पुरस्कार यहाँ पे जीता जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पे कथा साहित्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका जो पुरस्कार है, पुरस्कार से भी देखिए एक प्रश्न फिक्स होता है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी देखिए प्रश्न पत्र हुए हैं सब में पूछा गया है। तो यहाँ पर कि सबसे पहले आपका आता है कलिंग पुरस्कार, तो ये देखिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार होता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यूपी बीएड 2021 हुआ जहाँ पर पूछा गया था ग्रेमी पुरस्कार, तो ये देखिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार है खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है सिनेमा जगत में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार बीएड में पूछा गया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका प्रेस। यहाँ पर कि चौथा खंभा जो होता है ये देखिए आपका यहाँ पे मीडिया प्रेस है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, भारत और श्रीलंका को हो जाएगा। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं, तो इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा 324, ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि पोंगल त्योहार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका तमिलनाडु का यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ वहाँ पर पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें भी पूछा गया था, तो याद रखेंगे। इसके अलावा एक आपका है यहाँ पे बिहू है, तो बिहू आपका असम का हो जाएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, तो इसका आपको राइट आंसर करना है, तो ये देखिए बिहार के राज्यपाल थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि ओमान की राजधानी कहाँ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, ओमान की राजधानी है मस्कट में है, ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बिहू यहाँ पर के किस राज्य का मुख्य त्योहार है, बिहू पूछा गया, तो ये देखिए असम का हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे देखिए डॉट डॉट में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। देखिए जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है ये देखिए आपके यहाँ से हो जाएगा 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इनका देखिए जो संबंध है बचपन बचाओ आंदोलन से है, ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, डॉट डॉट को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया भारत में हरित क्रांति, तो ये देखिए यमिया स्वामीनाथन होगा, ऑप्शन डी में तो राइट आंसर होगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, अगर विश्व में पूछा जाता तो ये देखिए नार्मन बोरलॉग हो जाते हैं और यहाँ पर के श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। फ्रांसीसी क्रांति दिया गया तो यहाँ पर के स्वतंत्रता था, समानता और भ्रातृत्व था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया डॉट डॉट को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। अभी देखिए रिसेंटली एग्जाम आपका 2020 वाला हुआ बीएड का, उसमें देखिए यही प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, प्राचीन यहाँ पे वेद कौन सा है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कि लिखा गया सर्वाधिक पुराना ग्रंथ, तो ये भी आपका ऋग्वेद ही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर के पूछा जा सकता है कि सबसे बाद वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद हो जाएगा। इसके बाद देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संगीत का जनक
देखिए किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जो जनक है, ये देखिए सामवेद को कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पर देखिए प्रश्न पूछा जाता है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा यजुर्वेद। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए आपका जो माउस है, ये देखिए आपका इनपुट देता है, यहाँ पर देखिए कैमरा भी इनपुट देगा, कीबोर्ड भी आपका इनपुट देगा, लेकिन जो प्रिंटर है ये देखिए आपका क्या करता है, आउटपुट देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए विलियम यहाँ पे शेक्सपियर दिया गया, तो यहाँ पे एज यू लाइक इट हो जाएगा, जूलियस सीजर है, हेमलेट है। तो यहाँ पर डी वाला यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए आपका होगा यहाँ से लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे ए में दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह आप कमेंट जरूर करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी अपडेट होंगी सब इस चैनल से मिलेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।